गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और मैं आई हूँ पार्क में। अभी हो रहे हैं 7:30। तो मैंने कहा चलो 7 बजे आई थी तो आज 7:30 तो आ ही जाऊँ। और बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में। बस उठने की देर है। आज भी थोड़ा आलस कर रही थी उठने में, पर उठ ही गई। मैंने कहा उठ जाती हूँ, नहीं तो फिर वही आदत पड़ जाएगी। तो आदत बनानी पड़ेगी। हर अच्छी आदत तो बहुत देर से बनती है, लेकिन कोई ऐसी आदत पकड़ो आलस्य वाली तो वो जल्दी बन जाती है। उनका आलस्य तो त्यागना ही पड़ेगा। देखो अब सब लोग चले गए हैं, मैं ही रह गई हूँ लास्ट। क्योंकि देखो ऑफिस वाले होते हैं सब, जो सुबह आते हैं तो फिर घर का भी काम धाम होता, तो सब चले गए। तो मैं ये कबूतरों के लिए रुकी हुई थी। देखो अब सब चले गए तो अब दाना चुगने लग गए। और कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो तो प्यारे लग रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं तो पूरा पार्क भर जाएगा। ये देखो आ रही है ये अपनी सिस्टर के यहाँ। और देखो ये हो गई उसकी तैयारी। और पैसे तो दो। बाय बाय। ध्यान से फोन नहीं चढ़ा ना, ध्यान से सर फोन कह दे जाके। हाँ फोन कह दे जाके, व्हाट्सएप कॉल करना। हाँ ठीक। हम थे दिए जब पैसा देखो चली गई बेटी, वो मेट्रो से जाएगी। यार ये शाम को ये बाबू कर रहा था ना फोन। देखिए हो रही जाने की तैयारी। तो जूते पहन रहा, जुराब पहन रहा है और सामान रखा है यहाँ पे। और बंदर आ गए हमारी कॉलोनी में। ये यहाँ पे देखो, बाहर ही खड़े रहना जब तक मैं जाता हूँ, क्योंकि बंदर आ गए हैं। तो 1:30 बजे का टाइम है और बेटा बेटी दोनों अपनी सिस्टर के यहाँ गए हैं। तो उसका छोटा बेटा है, अभी 1 साल का होने वाला है। बस कल की बात है, परसों 1 साल का हो जाएगा। 19 तारीख को, 19 नवंबर को हुआ था वो। तो 1 साल का हो जाएगा। और इतना नटखट क्या बताएं आपको। पहले तो आपने उसकी वीडियो देखी होगी जब हम छठ पूजा में गए थे, तो वहीं की वीडियो डाली थी। तो उसी की बेटी के घर पे आज वो गए हैं दोनों। तो एक दिन पहले ही, मतलब 2 दिन पहले ही लगा लो, 2 दिन पहले ही चले गए हैं। तो बच्चे का मुंह ऐसे होता है। वैसे तो बुला बुला के भी नहीं जाते। और अब उसके नखरे इतने हो गए हैं कि वो खींच के बुला लिया उसने अपने मामा और मौसी को। क्योंकि वीडियो कॉल में बात करता है, वैसे भी देखते हैं। तो कह रहे मम्मी बस हमें तो बहाना चाहिए था जाने का। तो उस दिन से, जब से वो छठ पूजा से आए, तब से दिन गिन रहे हैं कि अब उसका जन्मदिन है तो हमें मम्मी जाना है। तो उस दिन से उनकी तैयारी चल रही कि हमें जाना है उसका जन्मदिन आने। उसको मिलने का तो एक बहाना था उनका। और देखो मेरी जो बेटी है सबसे छोटी वाली, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो वो भी बेटी खुश हो गई वहाँ कि मम्मी कैसे बोल दिया उसने 1 दिन पहले आने के लिए। तो मैंने कहा बस उसी की वजह से। बहुत ही नटखट है। अरे देखो ये, मैं उनकी तैयारी में लगी थी। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तो मैंने ये पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनाई थी बच्चों के लिए सुबह। और 2-4 पकौड़ी भी बनाई थी उनके लिए सुबह। तो उन्होंने चाय के साथ खा ली थी। फिर उन्होंने रोटी सब्जी खाई है। तो रोटी सब्जी खा के तो वो निकल गए हैं दोनों भाई। तो वो तो अपने जिया जी के साथ जाएगा और वो मेट्रो से निकल जाएगी। तो और मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़े से चावल। ही देखो मेरा ना ये पत्ता गोभी की सब्जी के साथ चावल खाने का मन करता बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने लिए रोटी भी नहीं बनाई। उनकी तैयारी में लगी थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चावल बनाऊंगी। तो अभी किचन की सफाई करी, क्योंकि रात को ना बेटी कुछ ना कुछ बनाने में लगी थी कि उस छोटे के लिए। अभी वो क्या खाएगा इतना, अभी साल भर का तो अब होगा। लेकिन फिर भी देखो इतना वो था उसका। नमकीन बना के, बिस्किट बना के, लड्डू बना के लेके गई है थोड़े थोड़े उसके लिए। क्योंकि उसको बाहर की चीज नहीं देनी। तो कह रही मम्मी हम चिप्स उप्स तो लेके नहीं जा सकते, बाहर से कुछ लेके नहीं जा सकते, चॉकलेट चिप्स टॉफी उपी। इससे अच्छा मैं घर से बना के लेके जाती हूँ उसके लिए। तो रात भर लगी रही, सच में आप यकीन नहीं करोगे, 1-2 बजे तक। 2 बजे आई वो अंदर रात को, तब जाके थोड़ा सा लेटी और अपनी पैकिंग वुकिंग भी करी उसने। तो पूरा किचन फैला रखा था उसने रात को।
तो जब मैं उठी तो पहले उन्हीं की तैयारी में लगी थी, और अब जाके मैंने सारे ये बर्तन बुर्तन सब धोए, अब करी है मैंने किचन की सफाई। ये देखो, और अभी कमरे की हालत दिखाती हूँ आपको क्या करके गए हैं। तो देखो कमरे की हालत ऐसे करके गए हैं, बिस्तर पे सारा कुछ फैला के गए हैं। तो कह रही डिब्बे डुब्बे वो देख रही थी किस में मैं क्या रखूँ, किस में क्या रखूँ। तो मैंने कहा ये मैंने धो के रखे हैं, ये पुराने डिब्बे थे। जब मैं दिवाली के टाइम पे एक बार आपको वीडियो दिखाई थी, तो मैंने कहा यहाँ इन डिब्बों का कोई काम नहीं है, कभी अगर बाई चांस सब गाँव जाएंगे ना तो गाँव में ले जाऊँगी, गाँव में तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने ये डिब्बे पन्नी में रखे थे, एक भर के धो धा के, तो उसने छाँट के निकाले किस में मैं नमकीन रखूँ, किस में क्या रखूँ। तो पूरा देखो बिस्तर पे फैला के गई है। कपड़े ये देखो रख के गई है कि मम्मी ये कपड़े आप ले आना, क्योंकि उसके पास सामान हो गया था। तो कह रही मेरे कपड़े आप ले आना, तो तय लगा के रख के गई है निकाल के। और बेटा देखो ये वो भी पजामा वजामा ऐसे फेंक के चले गए कपड़े। तो अब मेरे को संभालते संभालते शाम हो जाएगी। भाई बहन वहाँ गए हैं, अभी वो तो बेटी तो पहुँच गई, पर बेटा अब जाएगा अपने जिया जी के साथ। तो जब ऑफिस से जाएंगे तो वो तब जाएगा। तो वो दोनों ही चले गए हैं 1-2 दिन पहले ही, वो छोटे की वजह से। तो कहते मम्मी चलो मैं बहाना तो मिल गया जाने का। तो इतनी याद आ रही थी, तो दोनों के दोनों सुबह से तैयारी कर रहे थे। तो पूरा घर फैला हुआ था। अब सारा घर समेट के बर्तन वर्तन धो के सारा काम करके अब जाके फ्री हूँ। अभी नहा के अभी निकली हूँ मैं बाहर 5 बजे। सोचो इतना वो फैला के गए थे, क्योंकि बैग वूग पैक करे उन्होंने। अब 2-3 दिन के लिए जाना है, तो सर्दी के कपड़े, आजकल तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपने कपड़े वपड़े रख रहे थे इधर उधर सब, उनको खिला पिला के उनको भेज के अब जाके फ्री हुई हूँ। और अभी थोड़ा सा कुछ काम से जा रही हूँ बाहर। आ गई हूँ मैं पार्क में। मैंने कहा चलो इधर से आई हूँ तो एक चक्कर घूम के चली जाती हूँ। तो इस टाइम अब लाइट जली है, 5:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा आधा घंटा घूम के जाती हूँ। आज बच्चे भी नहीं है घर पे, तो मन भी नहीं लग रहा है बच्चों के बिना। बच्चों के पापा की तो नाइट ड्यूटी है, तो वो चले जाएंगे 7:30 तक। तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना के और मैं चली जाती हूँ वहाँ संगम बिहार। मेरी दीदी है ना, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरी जिठानी जी, उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तो बुखार उखार सर्दी जुकाम लग रहा है उनको भी। तो फ़ोन में तो हाल चाल पूछ ही लेते, तो मैंने सोचा चलो आज एक रात रुक के आ जाऊँगी वहाँ पे, और उनके हाल चाल पूछ के भी आ जाऊँगी। हूँ तैयार, और अब जा रही हूँ मैं संगम बिहार अपनी दीदी के यहाँ। तो थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और बहुत दिन से सोच भी रही थी कि वहाँ जाऊँगी। तो चलो मैंने कहा आज रात रुक के, अब इनके पापा ड्यूटी गए हैं, उनके लिए रोटी वोटी बना के अब मैं जा रही हूँ। जो अकेले रहते होंगे कैसे रहते होंगे, मुझे तो अभी थोड़ी देर अब इनके पापा चले गए तो और खाली खाली लग रहा है, घर बिल्कुल काटने को आ रहा है। तो रात को जरूर रुकूंगी दीदी और के यहाँ, सुबह आ जाऊंगी मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। और इनके पापा भी आ जाएंगे तब तक 8:30 बजे तक घर पे। तो मैं तो पहुँच जाऊँगी 7 बजे घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ, 8 बज गए हैं, क्योंकि नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही आधे घंटे का रास्ता है। तो अब मैं निकल रही हूँ, टाइम हो गया है। और बच्चे पहुँच गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, और हम कल का दिन छोड़ के परसों जाएंगे फिर। अब तो नाती का जन्मदिन है, तो तब जाएंगे हम, परसों सुबह जाएंगे। और बच्चे तो 1-2 दिन पहले चले गए हैं। तो अब हो गई है तैयारी, और जा रही हूँ मैं अब। ये देखना बहू बना रही हमारी रोटी, और हम दोनों सो रखे हैं, देवरानी जिठानी आराम से लेटे हुए हैं। ये देखो खीर बन रही है। अच्छा, ये खीर बन रही है। अच्छा, ये देखो हमारे पोते उग्रवादी, ये देखो ये उग्रवादी हो गिर बंदर दिया दी बंदर, ए बंदर भगवान। देखो भी कूदन बढ़िया हुई, नहीं तो पर चोट लगा। अंशु लग जाल, हाँ पर है।
रोटा खाऊंगा हाँ दी घर में रोटा खाऊं बढ़िया गया तबियत भी ठीक नहीं मुका भी यहाँ से उठ के ही लेटे आ जा तक अरे आगे दी दो गया कौन सा तबियत अब ठीक है ठीक तो हाँ, खा ला